और हिसार लोकसभा के अंदर जब पिछला चुनाव 2019 का लोकसभा का हुआ था तो उस चुनाव में बीजेपी ने जाट प्रत्याशी पर दांव खेला था। 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां टिकट की भी हो रही हैं। तो चर्चा यह है कि क्या हिसार लोकसभा का प्रत्याशी बदल सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों बात करेंगे हरियाणा की राजनीति की। आपसे पिछले दिनों मैंने चर्चा की थी हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों की और उस चर्चा में आपको बताया था कि 10 लोकसभा सीटें जिन पर की 10 पर भगवा लहराया था 2019 के चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशियों ने, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के 10 सांसद चुने गए थे। और अब क्योंकि लोकसभा चुनाव में अगर ये मान लें कि लगभग 10 महीने का समय बचा है, क्योंकि मई के अंदर चुनाव पूरा हो गया था। हालांकि हरियाणा के अंदर तो फरवरी 2019 में सभी सीटों पर चुनाव हो गया था और अगर फरवरी के हिसाब से चलें तो देश के अंदर जो लोकसभा चुनाव होना है 2024 का, मान लें कि अगर हरियाणा में पहले चरण में चुनाव हुआ तो फिर लगभग 7 से 8 माह का समय ही बचा हुआ है। और जब समय कम होता है तो तैयारियां तेज हो जाती हैं और इस बात का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि इस समय प्रदेश के अंदर सभी राजनीतिक दल पूरी तरह सक्रिय हैं, चाहे बीजेपी हो, चाहे जेजेपी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो या फिर और लोग जो चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो मैंने आपको पिछले दिनों चर्चा में बताया था कि उन 10 लोकसभा सीटों पर 2019 में क्या समीकरण थे और आज क्या समीकरण है। दोस्तों अब मैं आपसे चर्चा करूंगा अगले दिनों में कि किन लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का समीकरण चेंज हो सकता है। तो आज आपके साथ मैं हिसार लोकसभा को लेकर हूं और सबसे पहले आज आपसे बात करूंगा हिसार लोकसभा की। हिसार लोकसभा जो कि जाट बाहुल्य सीट मानी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ जो वहां का समीकरण है वो कुछ इस प्रकार का है कि वहां पर बैकवर्ड वोटर भी हैं, अग्रवाल वोटर भी हैं, गुर्जर वोटर भी हैं, पंजाबी वोटर भी हैं, सभी तरह के मतदाता हिसार लोकसभा में हैं। और हिसार लोकसभा के अंदर जब पिछला चुनाव 2019 का लोकसभा का हुआ था तो उस चुनाव में बीजेपी ने जाट प्रत्याशी पर दांव खेला था, यानी कि चौधरी बृजेंद्र सिंह, जो चौधरी बीरेंद्र सिंह के सुपुत्र हैं, सेवानिवृत्त नौकरशाह हैं, डीसी रहे थे फरीदाबाद जिले में भी और कई जिलों में कई बड़े पदों पर कार्यरत रहे। उनको बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था और उनके सामने जो प्रत्याशी थे वो जेजेपी से थे उस समय दुष्यंत चौटाला, और कांग्रेस के प्रत्याशी थे भव्य बिश्नोई, जो आजकल भाजपा के विधायक हैं, कुलदीप बिश्नोई के सुपुत्र हैं। और अब क्योंकि जब चुनाव नज़दीक आ गया है तो मैं आपको बता रहा हूं कि तैयारियां बड़ी तेज हो गई हैं। लोग उसी हिसाब से जो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं वो अपनी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे पिछले दिनों से चौधरी बीरेंद्र सिंह के जो तेवर हैं वो बदले हुए हैं। कुलदीप बिश्नोई भी अपने अंदाज में है। कुलदीप बिश्नोई ने कल दावा किया कि हिसार पर उनका भी दावा है, हिसार से वे भी प्रत्याशी हो सकते हैं, वे भी हिसार से चुनाव लड़ना चाहते हैं। और क्योंकि कुलदीप बिश्नोई आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में बहुत नज़दीक तक हैं और दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह अपने जो उनका अंदाज है बयान देने का, बात करने का, उस अंदाज से वो जाने जाते हैं। और वो किसी की, अगर ये कहा जाए कि चौधरी बीरेंद्र सिंह राजनीति में किसी की परवाह नहीं करते, जो कहना होता है, जो मुंह में आता है वो बोल देते हैं। क्योंकि अब 2024 का चुनाव है और 2024 के चुनाव के लिए तैयारियां टिकट की भी हो रही हैं। आपको यहाँ ये भी ज़रूर बता दें कि हिसार वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ से बीजेपी ने, हालांकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बात चलती है कि एक परिवार से केवल एक ही टिकट दिया जाता है, लेकिन 2019 की अगर तरफ जाएं तो पहले चौधरी बीरेंद्र सिंह राज्यसभा मेंबर थे, सेंट्रल मिनिस्टर थे। हालांकि उनका इस्तीफा हुआ, उन्हें दोबारा राज्यसभा में भेजा भी नहीं गया, लेकिन उनके स्थान पर टिकट दिया गया चौधरी बृजेंद्र सिंह को। बृजेंद्र सिंह सांसद बन गए और उसके बाद उचाना से टिकट दिया गया प्रेमलता, जो बृजेंद्र सिंह की माताजी हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह की धर्मपत्नी हैं। यानी कि वो वाला जो बीजेपी का रहा इशू कि एक परिवार से एक ही टिकट दिया जाता है, तो वो वहाँ हिसार में ध्वस्त होता दिखा था। एक परिवार में 2 टिकट दिए गए, माँ बेटे दोनों को टिकट दिया गया। हालांकि माँ चुनाव हार गई और बेटा सांसद बन गया। और अब जब 2024 की तैयारी है तो आप इसको समझना यहाँ से शुरू कीजिए कि उचाना के अंदर जब पिछले दिनों एक जनसभा हुई थी, उस सभा के अंदर हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी विप्लव देव गए थे
और बिप्लब देव ने वहाँ ये कहा था कि 2024 के विधानसभा चुनाव में उचाना से प्रेमलता चौधरी उनकी प्रत्याशी होंगी। यानी कि एक उन्होंने दाव खेल दिया था। वो जेजेपी जो आज सरकार में पार्टनर है, वो जेजेपी जिसके आज दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री हैं सरकार के अंदर, वो जेजेपी जिसके विधायक उचाना से दुष्यंत चौटाला खुद हैं। तो यानी कि उसी उचाना की धरती पर बिप्लब देव ने ये कह करके कि प्रेमलता उनकी अगली प्रत्याशी होंगी बीजेपी की, एक रार की शुरुआत कर दी थी। वो किस बिहाफ पे हुई थी, उसके पीछे मकसद क्या था, वो बात शुरू क्यों हुई थी, उसकी तह में जाए बिना, क्योंकि मैं आपसे आज चर्चा कर रहा हूँ हिसार लोकसभा की। तो दोस्तों चर्चा ये है कि क्या हिसार लोकसभा का प्रत्याशी बदल सकता है। जैसे कुलदीप बिश्नोई के बयान आए, जिस प्रकार से बिप्लब देव जी ने बयान दिया, तो अब मान लिया जाए कि कहीं ना कहीं ज़रूर जो पार्टी आला कमान है वहाँ से इशारा कुछ रहा भी हो सकता है। और या यदि उन्होंने स्वयं भी दिया तो पार्टी आला कमान ने वहाँ कुछ कहा नहीं, पार्टी के बड़े नेता वहाँ शांत रहे, तो इसका मतलब उसको मूक सहमति माना जा सकता है, मौन सहमति माना जा सकता है। क्योंकि 2024 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। जैसे अन्य दलों के लिए 2024 अग्नि परीक्षा है, उसी प्रकार भारतीय जनता पार्टी के लिए, जहां देश में एक बार फिर मोदी के नेतृत्व में सरकार बनाना यानी कि जो हैट्रिक बनाना वो चुनौती है, वहीं उसी प्रकार हरियाणा के अंदर जो 10 सीटें पिछले 2019 में मिली थी, उन 10 की 10 सीटों पे परचम लहराना भाजपा के लिए चुनौती है। जो भाजपा के चाणक्य अमित शाह जी, वो हालांकि दावा करके गए हैं कि 10 की 10 सीटों पर कमल लहराएगा, लेकिन इस बीच ये बात ज़रूर है कि कुछ सीटें ऐसी हैं जिन पर कि भाजपा के नेता भी मानते हैं कि मुकाबला कड़ा हो सकता है। और उस कड़े मुकाबले वाली सीटों में जहाँ रोहतक है, तो वहाँ सोनीपत और हिसार जैसी सीटें भी हैं। अब हिसार के अंदर एक चर्चा ये है कि हिसार के अंदर बीजेपी अपना प्रत्याशी बदल सकती है। जहां पिछली बार जाट प्रत्याशी थे, वहां अब की बार हिसार में बीजेपी किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर दाव खेल सकती है। यानी किसी नॉन जाट नेता को लोकसभा का प्रत्याशी बनाया जा सकता है। अगर अब हिसार का राजनीतिक समीकरण देखें तो भारतीय जनता पार्टी के पास इस समय वहाँ कई कद्दावर नेता हैं जो भाजपा में कार्यरत हैं। अगर हम ये कहें कि हिसार के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पास नेताओं की कोई कमी नहीं है, चाहे वो जाट नेताओं की बात हो या नॉन जाट नेताओं की बात हो। सबसे पहले तो कुलदीप बिश्नोई के लिया जाए कि कुलदीप बिश्नोई आज भाजपा में हैं और कुलदीप बिश्नोई बड़ा नाम है। उनके पुत्र भव्य चुनाव भी लड़े हैं लोकसभा का। और अगर आगे चलें तो नलवा के विधायक हैं गंगवा साहब, आजकल वो विधानसभा के उपाध्यक्ष भी हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, राज्यसभा के मेंबर रहे हैं इनेलो के समय पर। कमल गुप्ता हैं, हिसार से प्रॉपर आते हैं, मंत्री हैं। तो यानी कि एक बड़ी फेरहिस्त है बीजेपी के पास। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी चर्चाएं हैं कि हिसार से बीजेपी किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर दाव खेल सकती है। उसके पीछे एक रीज़न आप ये मान के चलिए कि क्योंकि एक तो जो हालात चल रहे हैं जिस प्रकार के, उससे आप तय मान के चलिए कि जाट मतदाता आपकी बार भारतीय जनता पार्टी को वोट देने से कहीं छिटकेगा। जाट मतदाता कहीं बीजेपी के साथ उस प्रकार से नहीं जाएगा जैसा 2019 के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया था। और अगर ऐसा होता है तो इस कंडीशन में बीजेपी नेताओं को ये ज़रूर रहेगा कि वहाँ पर ऐसा दाव खेला जाए, ऐसा प्रत्याशी उतारा जाए जो कम से कम वोटों का एक पैमाने पर खरा उतरे। अगर ये माना जाए कि 2024 के चुनाव में अगर बीजेपी किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर दाव खेलने जाए तो बहुत बड़ी संभावना है कि रणबीर सिंह गंगवा वो प्रत्याशी हो सकते हैं। रणबीर सिंह गंगवा, मैंने आपको पहले बताया कि 2 बार विधायक रहे हैं, आजकल विधानसभा के उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के मेंबर भी रहे हैं, अनुभव अच्छा है राजनीति का उनके पास। और इसके साथ साथ वो, अगर ये कहा जाए कि एक बैकवर्ड समाज का, प्रजापत समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, अगर ये भी कहा जाए कि क्योंकि अन्य जो पार्टियां होंगी, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो इंडियन नेशनल लोकदल हो या कांग्रेस हो, किसी भी जाट चेहरों पर अपना दाव खेलेंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी ये रही, क्योंकि जब 3 प्रत्याशी जाट समुदाय के होंगे और मान लिया जाए कि कम से कम जेजेपी और इनेलो का और कांग्रेस का वहाँ ठीक ठाक वर्चस्व रहेगा। इस समय जब अभय सिंह चौटाला ने अपनी यात्रा निकाली है तो उस साइड के हरियाणा में, यानी कि हिसार, जींद, सिरसा, भिवानी, वहाँ अच्छा असर देखा गया है अभय सिंह चौटाला की यात्रा का, जो परिवर्तन यात्रा चल रही है। और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला खुद, क्योंकि हिसार का, उचाना का प्रतिनिधित्व करते हैं, हिसार में पिछले चुनाव के अंदर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। और इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला की और जेजेपी की वहाँ एक अच्छी बड़ी फॉलोइंग है, फेहरिस्त लंबी है।
ऐसे में अगर मान लिया जाए कि जेजेपी और बीजेपी का अलायंस नहीं होता और अलायंस ना होने की स्थिति में संभवतः चौटाला परिवार से ही कोई आदमी चुनाव लड़ सकता है हिसार से। और अगर बात कांग्रेस की करें तो कांग्रेस से भी कोई जाट प्रत्याशी हो सकते हैं, चाहे वो प्रोफेसर संपत सिंह हो या चौधरी जयप्रकाश हो। और अगर बात इंडियन नेशनल लोकदल की आएगी तो इनेलो के प्रत्याशी भी निश्चित तौर पर वहाँ से कोई जाट समुदाय के लोग होंगे। बात आम आदमी पार्टी और बीएसपी की भी होगी, हालांकि सब भविष्य गर्भ में है कि उनकी तरफ से कौन आता है, लेकिन जो इन प्रमुख पार्टियों के बीच में, ऐसे में अगर बीजेपी किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर अपना दाव खेलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो ऐसे हालात में, जबकि प्रदेश के राजनीति और देश की राजनीति एक नया मोड़ ले रही होगी, क्योंकि उसको नया मोड़ कहा जाएगा जो 2024 का चुनाव होगा। अगर मोदी जी की हैट्रिक लगती है, बीजेपी की हैट्रिक लगती है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हर सीट पर अपनी नज़र रखेंगे। और अगर दूसरी पार्टियों के लोग यानी कि कांग्रेस अगर अपना मजबूत परचम लहराना चाहेगी तो उसके लिए भी टर्निंग पॉइंट क्योंकि कुछ दिन बाद ही फिर विधानसभा के चुनाव होंगे। तो आप मान लिया जाए कि हिसार जो लोकसभा है, बीजेपी वहाँ से प्रत्याशी बदलने का दाव खेल सकती है। और ऐसे में ये भी हो सकता है क्योंकि 2 अक्टूबर को चौधरी बीरेंद्र सिंह एक रैली करने जा रहे हैं और चौधरी बीरेंद्र सिंह कई बार कह चुके हैं कि उनके वर्कर, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता चाहते हैं कि वे चुनाव लड़ें। हालांकि प्रेमलता जी ने पिछले दिनों एक बयान में ये कहा था कि सब देख लिए, ना कुछ कांग्रेस पे धरा ना कहीं और है, जहाँ है ठीक है, लेकिन दोनों की बात अलग अलग है। ऐसे में अगर चौधरी बीरेंद्र सिंह बीजेपी में ही जमे रहते हैं तो अब मान लिया जाए कि उनको प्रेमलता जी को या फिर ब्रिजेंद्र सिंह को उचाना विधानसभा के लिए तैयार करके उनको मना करके बीजेपी वहाँ प्रत्याशी बदल सकती है, किसी नॉन जाट पर दाव खेल सकती है। और उसमें जो मैंने आपको दोबारा दोहरा रहे हैं, जो प्रमुख नाम है वो रणवीर गंगवा का भी हो सकता है, उसके अलावा कमल गुप्ता भी हैं, इसके अलावा और भी कई नाम आ सकते हैं। बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है, क्योंकि चुनाव के अंदर बीजेपी कहीं ये भी नहीं चाहेगी कि कहीं भीतरघात हो या उनके पार्टी के जो सांसद थे, नेता थे, वो पार्टी छोड़ कहीं और जाएं। ऐसे में जो मैंने आपसे कहा कि बीजेपी के जो आज नेता हैं, जो आज सांसद हैं, ब्रिजेंद्र सिंह और चौधरी वीरेंद्र सिंह को और प्रेमलता जी को समझा करके, उनको मना करके, मनुहार करके उनको बीजेपी में रहने दिया जाए, उनको बीजेपी में रखा जाए और उचाना की विधानसभा उनको देने की गारंटी देकर, प्रदेश की विधानसभा में कोई और गारंटी देकर या चौधरी बीरेंद्र सिंह के लिए कोई और सम्मानजनक बात देकर बीजेपी यहाँ पर हिसार के अंदर किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर दाव खेल सकती है। ये बात राजनीतिक गरियानों में बहुत चर्चा का विषय है और लगभग इन चर्चाओं में कहीं कोई दम भी है। तो आप मान लिया जाए कि हिसार लोकसभा के अंदर बीजेपी एक नया प्रयोग कर सकती है। आप ये कहेंगे कि कुलदीप बिश्नोई का नाम क्यों नहीं, तो क्योंकि कुलदीप बिश्नोई के पुत्र विधायक भी हैं और इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई के पास राजस्थान की जिम्मेदारी भी दी जा रही है। राजस्थान के आजकल वो सह प्रभारी भी हैं, हो सकता है राजस्थान के अंदर भी कोई भूमिका पार्टी उनकी देख रही हो। तो ऐसे माहौल में संभवतः कुलदीप बिश्नोई पर तो बीजेपी हिसार के अंदर दाव ना खेले, बीजेपी उनको प्रत्याशी ना बनाए, लेकिन ये जरूर है कि किसी नॉन जाट प्रत्याशी पर बीजेपी हिसार में दाव खेल सकती है। कैसा होगा, किस प्रकार के समीकरण बनेंगे, ये तो तब तय होगा जब चुनाव में टिकटों का बंटवारा होगा। उसी समय तय होगा कि कौन सी पार्टी से कौन नेता आएंगे और किस प्रकार के समीकरण बन के सामने आएंगे। हम आपसे जुड़े रहेंगे, बताते रहेंगे आपको कि क्या नया हो सकता है। बस आप जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।